तो जींद उपचुनाव में पार्टी का साथ देने वाले नेताओं को मनोहर लाल की सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला को हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ का चेयरमैन और जवाहर सैनी को हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कब किसके पक्ष में चला जाए या किसको किस डील का फायदा मिल जाए कहना मुश्किल है। जींद की जंग के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वहीं अब बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती है और पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने नाराज लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले गुटबाजी को खत्म करने की है। पार्टी इसके लिए नाराज लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्हें सम्मानजनक पद दे रही है। मकसद साफ है, चुनावी तोहफों के जरिए पार्टी नाराज लोगों को अपने साथ लाने की जुगत कर रही है। इसी कोशिश में सरकार ने टेकराम कंडेला को हरियाणा राज्य सरकारी श्रम और निर्माण प्रसंघ का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा जींद के जवाहर सैनी को हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अंबाला के नागेंद्र और अर्बन स्टेट गुरुग्राम के संजय भसीन को हरियाणा कला परिषद का निदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टेकराम कंडेला खाप के प्रमुख हैं। जींद उपचुनाव के दौरान कंडेला ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद बीजेपी ने इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया था। कृष्ण मिड्डा को टिकट देने के बाद टेकराम कंडेला बीजेपी से नाराज थे। टेकचंद की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टेकचंद से कई बार मुलाकात की। कई कोशिशों के बाद टेकराम कंडेला बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हुए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी और टेकराम के बीच कोई बड़ी डील हुई थी, जिसके बाद टेकराम बीजेपी में शामिल हुए थे। राजनीतिक के जानकार टेकराम की नियुक्ति को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल कंडेला खाप के अधीन 25 गांव आते हैं, जिनके वोट बैंक करीब 40,000 है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को आम चुनाव में मिल सकता है। जींद उपचुनाव में जीत के पीछे कंडेला खाप का बड़ा योगदान रहा है। तो वहीं सरकार ने बीजेपी के प्रदेश सचिव जवाहर सैनी को वन विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। सैनी की नियुक्ति को उनको मनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जींद उपचुनाव में जवाहर सैनी का टिकट कटने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। इसके लिए उन्होंने फेसबुक का सहारा लिया था। फेसबुक पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था, 2 महीने 32 साल पड़े भारी। पर चुनाव मौसम में वन विभाग के चेयरमैन पद मिलने पर उनके सुर बदल गए हैं। सैनी ने इस नियुक्ति पर सीएम को धन्यवाद देते हुए उन्हें पूरा सहयोग देने और नए आइडिया के साथ विकास के काम को तेज करने का आश्वासन दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन लगाया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और जिस प्रकार से हरियाणा में उनके नेतृत्व में चारों तरफ विकास हो रहा है, उसको गति देने में उनका सहयोग करूंगा और डिपार्टमेंट की और जनता की जितनी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार की नीतियों के हिसाब से जो संभव इसमें काम किया जा सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा और इसमें नए से नए आइडियाज लेकर के लोगों के लिए काम करेंगे। पार्टी ने कई लोगों को नियुक्ति देकर उनकी नाराजगी को दूर कर दिया है, पर उनकी नियुक्ति के बाद अन्य लोगों में असंतोष को रोकना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। रमेश सिंह रोहा, जींद, टोटल न्यूज।